हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब हम करेंगे अपना बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ नहीं, सारी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। और क्वेश्चन इन चीज़ में से तो नहीं आएगा, ये तो मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिखा है, जो ब्लैक पोर्शन में लिखा है। जो बाकी मैंने 3 डिफरेंस लिखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है और कैन बी आस्क इन, नॉट कैन, डेफिनेटली विल बी आस्क इन योर एग्जाम एनी हाउ, इन एनी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फाइन। बायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है इज़ नॉट एन ईजी वन, बिल्कुल ईजी नहीं है। अगर हम कंपेयर करें फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, दे आर वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू दी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़नी भी मुश्किल हैं, याद करनी भी मुश्किल हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बायोलॉजी को कवर करने के लिए। देखिए, सेल का सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने सेल के फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक थिंग्स बता दी थी। सेल के सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, सेल 2 तरह के हैं जो मेन हैं, ठीक है, और इन्हीं में ही हमने सब कुछ अपना जितने भी बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआ हैं, अमीबिया है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इन 2 सेल्स के बीच में हम लोग क्या किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपका जो अंदर का सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका सामान सब बिखरा पड़ा है, कोई फिक्स आपकी जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं है, इधर पड़ा है इधर पड़ा है, कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो एक आपकी जो न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है बिल्कुल एक अच्छे ढंग से आपका रिप्रेजेंटेड है, रखा हुआ है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वेल डिफाइंड है। देखिए, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस ही नहीं पता होता कहाँ है, कहाँ कौन सा सामान पड़ा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है दैट इज़ द डीएनए, आरएनए, वो पता ही नहीं पाता कहाँ चला गया, ठीक है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा से, न्यूक्लियस में तो है ही आपके डीएनए वगैरह, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा से चीज़ें अपने नाम की अलग से बॉडी में वो लोग रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा, अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी आप इतना याद कीजिए कि इसमें जो है ना कुछ भी ऊबड़ खाबड़ सा है, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से है। यूनिसेलुलर है ये, मतलब जिनमें सिर्फ आपका एक ही सेल होएगा, और एग्जाम्पल आपका मोनेरा, मोनेरा में आपके जो सारे आएंगे दैट इज़ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मोनेरा, ठीक है। न्यूक्लियस आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर इन केस में सिर्फ एक है दैट इज़ द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके प्रोटोजोआ और आपका एमीबिया आता है। फंजाई में तो यू ऑल नो, फंजाई में भी आपका यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है। फंजाई में एक एग्जांपल है जो यूनिसेलुलर है, दैट इज़ द ईस्ट, खमीर जिसे हम बोलते हैं, जो हम भटूरे बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं केक वगैरह में, दैट इज़ द ईस्ट, ठीक है। एनिमल और प्लांट हमारा सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तो ये आपका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस हुआ कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, यूनिसेलुलर कौन सा है, एग्जाम्पल कौन से आएंगे। हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने जो RH वाइटेकर ने दिया था, अगर लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला पार्ट हमने जो कवर किया था दैट इज़ द मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल एंड द प्लांट्स। उन सबके जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हमने क्या रखा, सिर्फ बैक्टीरिया को रखा, और जो बाकी के जो सेल बचे हैं, जितने तरह के सेल बचे हैं, वो सब हमने यूकैरियोटिक में रखा, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, एक तरीके से है बना हुआ, ये नहीं कहीं भी कोई सामान आपका पड़ा हुआ है। अब देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल के बारे में, देखिए सेल वॉल इसमें होता है, ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि सेल वॉल आपका जो एनिमल सेल है उसमें एब्सेंट होएगा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो कलर देंगे, प्लास्टिड्स आपके 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द लूकोप्लास्ट। एक जो ग्रीन कलर देते हैं, एक ग्रीन को छोड़ के सारे कलर देते हैं, और लूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन वो कलर आपके एनिमल्स में नहीं होंगे, वो आपके सिर्फ प्लांट्स में होंगे, ठीक है। जो आपकी फ्रूट्स का कलर हो गया, वेजिटेबल्स का कलर हो गया, प्लांट्स का लीव्स का कलर हो गया, वो सब आपका प्लास्टिड्स के अंदर आएगा। उसके बाद वैक्यूल्स, जो आपका वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने वाला जो काम है, एक काफ़ी लार्ज एरिया है जो आपका स्पेस है जिसमें वो आपका वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है, तो वो प्लांट सेल में ज़्यादा होगा, क्योंकि एनिमल सेल में तो वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करने का एक प्रोसेस है, बट प्लांट सेल में नहीं है। तो
उनके सेल के अंदर एक जगह ज़्यादा है कि अपने वो वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा कर सकें। देखिए सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल ये आपके एनिमल सेल में होंगे, ये प्लांट सेल में नहीं होंगे। उसके बाद लाइजोसोम्स जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनिमल सेल नॉट ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि सुसाइडल बैग्स वाला काम आपका एनिमल सेल में होएगा, नॉट इन द प्लांट सेल। फाइन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज द सेल वॉल, कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क एनी टाइम फ्रॉम यू। ठीक है, बाकी आप इजी है जो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक तरफ हेडिंग लिख के सिर्फ टिक और क्रॉस किया है ताकि यहाँ पे कुछ पुछ ना हो कि आपको इजीली याद हो जाए, और आपके माइंड में बात रह जाए। ठीक है, नाउ द थर्ड डिफरेंस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट और नहीं है, और भी हैं, लेकिन हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट जितना ज़रूरी है वो कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट आपका होगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब देखिए नीचे से हमें कोई चीज़ ऊपर चढ़ानी है विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों के थ्रू कोई चीज़ ऊपर चढ़ानी है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी उसको कैरी करने में। लेकिन जब वो ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं ये कोई, ठीक है, तो उसमें एनर्जी हमें कम लगती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा तो एनर्जी भी चाहिएगी, एटीपी रिक्वायर्ड होगा। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हु पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस चीज़ को क्या करेगा, हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। फाइन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मतलब इजीली आपका काम हो जा रहा है, झट से आपकी चीज़ प्रेशर के साथ फ्लो हो जा रही है या आप उतर जा रहे हो आराम से, तो आपका एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एक्स्ट्रा, नॉर्मल हल्की फुल्की एनर्जी से भी आपका काम चल जा रहा है। लेकिन चढ़ने में आपको क्या चाहिएगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू उतरने में। ठीक है, तो ये आपका पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। नाउ कुछ मैंने आपको यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं। 4 थिंग्स कॉमन इन ऑल सेल्स, 4 चीज़ जो कॉमन है वो सारे सेल्स में, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म एंड दी राइबोसोम्स। ये 4 चीज़ ऐसी हैं, किसी भी तरीके का सेल है ये 4 चीज़ मिलेंगी। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो किसी और में प्रेजेंट होगी, किसी में नहीं होगी, एब्सेंट होगी, कोई ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, लेकिन ये 4 चीज़ ऐसे हैं जो ये मिलेंगी ही मिलेंगी। फाइन, सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो कवरिंग होगी, सेल वॉल हर किसी में प्रेजेंट नहीं होता, एज आई हैड डिस्कस्ड विद यू इन माई लास्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड दी एनिमल सेल, कि सेल वॉल से प्लांट्स में प्रेजेंट होएगी, नॉट इन दी एनिमल सेल, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है आपका हर जगह प्रेजेंट होएगा। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए ऑफ कोर्स होगा ही होगा, जो आपकी जो कितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फाइन, तो जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड द आरएनए। साइटोप्लाज्म क्या होगा, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर आपका एक सेल मेम्ब्रेन होगा और उन दोनों लेयर्स के बीच में एक लिक्विड सा प्रेजेंट होगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के पार्ट, जैसे कि लाइजोसोम हो गया, गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गया, आपका वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, मतलब ये सब चीज़ें आपकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। राइबोसोम्स क्या होगा, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो गया तो वो आपके कहलाएंगे रफ़, अगर नहीं होगा देन दे विल तो वो क्या कहलाएंगे, दे विल बी नोन एज दी स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। फाइन, और इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री बनाते हैं क्योंकि राइबोसोम्स मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट इज़ द प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रोटीन हमारा बना रहे हैं तो मैक्सिमम पार्ट दे यूज टू कवर इट, मतलब राइबोसोम्स हमारा मैक्सिमम प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। फाइन, ये चीज़ अगर आप याद नहीं करेंगे, ये चीज़ याद नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको याद करना ज़रूरी है। ये दोनों जो इतने भी डिफरेंस है, डिफरेंस नंबर 1, डिफरेंस नंबर 2,
बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं, क्या शेप होती है, क्या वर्क होता है, वो सब चीज़ें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर सेल डिवीज़न वी विल डिस्कस अबाउट दी टिश्यू। ठीक है, तो हम ये कुछ टॉपिक्स आपके डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे विद दी न्यू टॉपिक्स, न्यू टर्म्स, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।